हेलो दोस्तों, क्या अब भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर चाहते हैं कि मैथ में अच्छा खासा नंबर आए तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 को क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जितना भी है ना कंसेप्ट वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो 50 क्वेश्चन बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन देखेंगे, यानी इसको दो पार्ट में सोल्व करेंगे, एक में 20 और एक में 30, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है और एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर 600 है तो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ का मान बताना है। यहाँ पर पहला लाइन देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, मतलब एचसीएफ का एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 14 गुना है, तो हमको तो एचसीएफ पता नहीं है तो एचसीएफ यहाँ पर मान लेंगे, तो एचसीएफ हम x मान लिए। और कह रहा है एलसीएम, एलसीएम जो है ना 14 गुना है किसका, एचसीएफ का, तो 14 गुना में एचसीएफ कर दिया तो 14 गुना एचसीएफ कितना माने हम यहाँ पर देखिए x माने, तो यहाँ पर x हो जाएगा, एलसीएम का मान कितना हो गया 14x। अब यहाँ देखिए कह एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 600 है, तो एलसीएम हम यहाँ से कितना निकाले हैं 14x माने हैं, तो 14x प्लस में एचसीएफ कितना है x है, x बराबर में कितना है 600, तो जोड़ेंगे 14 एक कितना हो जाएगा 15x बराबर में हो जाएगा 600। यहाँ से 15 से काट देंगे, 15 चौका 60 है, 0 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ से 40। x क्या है एचसीएफ है, देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है एचसीएफ, x एचसीएफ है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था एचसीएफ पूछ रहा था, तो एचसीएफ x का हो जाएगा 40। यही पूछेंगे कि इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 गुना में x, तो 14 में 40 से गुना कर देंगे, बस यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा, तो 14 चौका कितना होता है 56 होता है, तो 560 हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 एक खाली स्थान संख्या है, तो बताना ये जो संख्या है ना आभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है या अपरिमेय संख्या है या कोई नहीं। तो आप देखिए जो जितना संख्या है ना 7 है आभाज्य संख्या है, 11 है आभाज्य संख्या है, 13 भी है आभाज्य संख्या है, ये भी 13 है आभाज्य संख्या है, टोटल आभाज्य संख्या है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे ना तो भाज्य संख्या आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13, यहाँ देखिए 13 दोनों जगह है, 13 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुना 11 प्लस में यहाँ तो 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 13 गुना में यहाँ पर हो जाएगा 77 प्लस में 1, तो 13 गुना 78। तो देखिए ये क्या है 78 क्या है, गुना करेंगे तो भाज्य संख्या आ जाएगा, 78 भी क्या है भाज्य संख्या, तो ये क्या है एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है टोटल, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाज्य संख्या, इसीलिए इसको कहेंगे अभाज्य संख्या है। देखिए वीडियो को थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, आप वीडियो को क्या कर सकते हैं 1.5x पर या 2x पर देख सकते हैं, यानी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो समझना है तो आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 17/30 का दशमलव प्रसार होगा, तो 17/30 का दशमलव प्रसार 17/30 है, तो 30 का अभाज्य गुणनफल करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, अभाज्य गुणनफल 30 का क्या है 2 गुना 3 गुना 5, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है ना, अशांत आवर्ती। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिसका जो हर में है ना हर का गुणनखंड 2 के रूप में रहना चाहिए या 5 के रूप में रहना चाहिए या 2 और 5 रहना चाहिए बस, ठीक है ना, 2 कितना भी रहे 5 कितना भी रहे या 2 कितना भी रहे या 5 कितना भी रहे हर का गुणनखंड, तो अब वो शांत होगा। अगर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर अशांत आवर्ती हो जाएगा, एक अशांत अनावर्ती है, तो यहाँ पर अशांत आवर्ती हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 8 से विभाज्य होगा यदि n का मान, कह n का मान क्या रखे ना कि 8 से हमेशा कट जाएगा, तो देखिए सम संख्या रखेंगे कि विषम संख्या रखेंगे या भाज्य संख्या रखेंगे या कोई भी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे विषम संख्या, ठीक है ना, कैसे रखेंगे देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 है, 8 से इसको भाग देना है, तो n के मान हम क्या रखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है 1 3, विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं, 1 2 5 7, यहाँ पर रख कर देखते हैं, देखिए n के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 8, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस में 1 बटा में 8 कितना आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटा में 8, भाग देंगे तो 0। अब चलिए दूसरा संख्या रख कर देख लेते हैं, 3 रख कर देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस में 1 बटा में 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 बटा में 8, या ये भी कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0 भी रख रहे हैं तो कट जा रहा है, 0 मतलब में 3 भी रख रहे हैं तो कट जा रहा है, 5 भी रखेंगे तो कट जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 घटा देना है 24, 24 8 से कटिए जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से घटाएंगे 48, 48 8 से कटिए जाएगा, यानी विषम संख्या रखेंगे तो कट जाएगा। आप सम संख्या अभाज्य संख्या रख कर देखिए नहीं कटेगा, कोई कटेगा कोई नहीं कटेगा, और टोटल सम संख्या विषम संख्या टोटल रखेंगे ना तो कट जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात करिए। देखिए जो बहुपद है ना इसका एक शून्यक दे दिया है, तो शून्यक क्या होता है, शून्यक यानी बहुपद का ऐसा मान कि बहुपद में उस वैल्यू को रख दिया जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो क्या कहलाता है शून्यक कहलाता है, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के ये शून्य हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा कब,
जब इसमें इसका शून्यक रख दिया जाए तो एक शून्यक 2 दिया जाए ना, तो 2 दिया गया है तो 2 रख देंगे, जहां जहां 1 से 2 रख देंगे। फिर के बराबर में 0, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से हो जाएगा 12 और प्लस में के बराबर में 0। यहाँ पर या का साइन दे दीजिएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो -8 प्लस के बराबर में 0। तो इसको उधर भेज देंगे, बराबर के इस तरफ आ जाएगा -8 तो हो जाएगा +8, यानी 8। के का मान क्या रखेंगे 8, के का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। देखिए -8 भी दिया है तो आराम से बनाना है, लबा लबा में गलती भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांकों का योग 2 है तो के का मान ज्ञात करना है। कह रहे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग कितना दिया है, सॉरी दोस्तों शून्यांकों का योग नहीं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा में ए बराबर में क्या है 2। सी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा के, देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए का मान, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है तो ए का मान 2 हो जाएगा। जो एक्स के साथ रहता है वो बी का मान, तो बी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जो बच जाता है वो हो जाता है सी का मान, तो सी का मान क्या हो जाएगा के हो जाएगा। फिर सी का मान रख देंगे के, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 2। के का मान निकाल लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करके, बट्टा में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तिरछा के में 1 से गुना करेंगे के, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी के का मान कितना हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी देखिए -4 दिया है तो थोड़ा ध्यान देकर आंसर टिक करना है। यदि अल्फा और बीटा शून्यांक हो और अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो बहुपद होगा। देखिए अगर अल्फा और बीटा 0 है तो बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। कैसे होगा, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, ऑप्शन से इसको बनाएंगे x² + 1 है, इसका शून्यांक निकालना है तो बराबर में 0 रख देंगे, यहाँ से x², इधर जो -1 तो x² ये रूट में आ जाएगा -1। जब भी कोई संख्या रूट में आ जाता है तो क्या आ जाता है अवास्तविक संख्या हो जाता है, तो ये तो मतलब संख्या नहीं है, अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x² - 4 बराबर में 0, यहाँ से x² बराबर को तरफ इधर भेजेंगे 4 को तो प्लस में 4, तो x बराबर में हो जाएगा रूट में 4। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा +-2। जब भी रूट से कोई अंक बाहर निकलता है तो उसके आगे प्लस और माइनस का बाहर निकाल देते हैं, इसका मतलब x का मान 2 को आएगा, एगो +2 आएगा एगो -2 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अल्फा ये है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़िए 0 आ रहा है कि नहीं है, ताकि अल्फा का मान 2 है माइनस बीटा का मान कितना है -2 है बराबर में 0, तो कट के कितना जाएगा 0, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुपद x³ - 3x² - x + 3 के शून्यक है। शून्यक मतलब बार बार बता रहे हैं कि शून्यक मतलब होता है x का वैसा मान जिससे बहुपद पूरा शून्य हो जाए, यानी x के जगह पर रख देंगे ना सभी x के जगह पर तो क्या बहुपद शून्य हो जाएगा। तो हम रखेंगे पहले 1 को रखेंगे, ठीक, अगर शून्य आ जाएगा तो फिर -1 को रखेंगे, फिर इस पर शून्य आ जाएगा तो फिर 3 को रखेंगे, अगर तीनों पर शून्य आ जाएगा ना तो इसका शून्यक यही हो जाएगा। और दूसरा का रखेंगे, पहला रख देंगे 1, 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, तीनों पर शून्य आ जाएगा तो कह देंगे ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रख कर चेक कर सकते हैं, देखिए हम एगो रख कर दिखा देते हैं 1 को, यहाँ पर 1 का क्यूब कर देना है, फिर -3 गुना यहाँ पर x² है यानी 1 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पर x है तो 1 प्लस में 3, 1 का क्यूब करेंगे 1 -3 गुना 1 -1 प्लस 3, तो यहाँ से 1 -3 -1 प्लस 3, ताकि -3 और +3 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। 1 पर 0 आ गया, -1 पर भी 0 आएगा और 3 पर भी 0 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको विश्वास नहीं है तो रख कर चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। के किस मान के लिए kx + 3y बराबर k - 3 और 12x + ky बराबर k का कोई हल नहीं है। कह रहे एक समीकरण देखिए, एक ये समीकरण दिया है और एक ये समीकरण दिया है, कह रहे k के जबर कौन सा अंक रखे ना कि इसका जो हल है ना कोई हल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, a1/a2 वाला अनुपात को क्या करते हैं इस वाला अनुपात से बनाएंगे, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 का, तो अभी उस समीकरण का क्या होगा कोई हल नहीं होगा। चलिए इस समीकरण पर रख कर चेक कर लेते हैं। a का मान हो जाएगा k, a2 का मान हो जाएगा यहाँ से 12 बराबर में b1 का मान हो जाएगा यहाँ से 3 और b2 का मान हो जाएगा यहाँ से k बराबर में बराबर ना, c1 का मान कितना है k - 3 है और फिर यहाँ k है। देखिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे k बटा में 12 बराबर में 3 बटा में k, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, k को k से करेंगे कितना हो जाएगा k², 12 को 3 से करेंगे हो जाएगा 36 बराबर में 12 है, यहाँ से k² बराबर में 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, k का मान आ जाएगा 6। अगर ये रूट में करते तो +-6 आता, तो दोनों है +-, इसलिए हम स्क्वायर करते हैं इधर। ऐसे इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, लेकिन ए के हम साथ जाएंगे।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 13 हो तो x प्लस y का मान है। ताकि x प्लस y का मान बताना है तो पहले क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। एक बार है 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से करेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ताकि इसको बराबर करना है, 2x है यहाँ 3x है, बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 2x है ना तो समीकरण 2 से 2x से गुना कर देंगे। यहाँ 3x है ना तो यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुना करने के बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे लिख देंगे समीकरण 2 नंबरिया में लिखेंगे। तो शॉर्टकट में अपने से कैसे ही बनाकर बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक करना है। समीकरण 1 में 3 से गुना करना है और समीकरण घटा देना है 2 को 2 से गुना करके। तो ताकि 3 से यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x प्लस में 3 से गुना करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 6y, 9 हो जाएगा ना, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ 3 3 है ना 9 बराबर में 12 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब समीकरण 2 घटाना है तो 3 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। देखिए बराबर आ गया, प्लस 2 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4y बराबर में 13 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 26। अब घटाना है, यहाँ घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ 9 में से 4 जगह 5 y है तो y, 36 में से 26 जाएगा कितना हो जाएगा 10, काट देंगे कितना हो जाएगा 2, y का मान आ गया 2। तो y का मान तो आ गया, x का भी मान निकालना है। तो x का मान क्या करेंगे, इस वाला समीकरण में चाहे इस वाला समीकरण में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर में है 12। यहाँ से क्या करेंगे, y का मान 2 है तो y के जगह पर यहाँ पर रख देंगे 2x प्लस में 3 गुना 2 बराबर में 12। यहाँ 2x प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर में 12। यहाँ 2x इधर हो जाएगा 12 माइनस 6, 2x बराबर में 12 में 6 2 से काटेंगे 3 मदद में, तो x का मान आ गया 3। तो कह रहा है x और y के मान बताना है जोड़ करके। तो x का मान 3 आ गया है और y के मान यहाँ 2 आया है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल बना बिंदु है। ये तो हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ या घटा देंगे तो बन जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ देखेंगे x में से y को घटा रहे तो 2 आ रहा था, ताकि यहाँ पर x का मान 3 है और 1 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 में से 1 को घटाएंगे, पर x और y को जोड़ रहे तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पर x का मान 3 है, यहाँ पर एक का मान 1 है, तो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नहीं तो आप इस वाला तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। करें k के किस मान के लिए 2x² प्लस में kx प्लस 3 के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर कब होता है, जब विवेचक का मान कितना आ जाता है 0, यानी d का मान कितना आ जाएगा 0। तो देखते हैं k का मान कैसे निकलेगा। तो d बराबर 0, तो d का सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। इसको क्या बोलते हैं, d को विवेचक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट बोलते हैं सर, डिस्क्रीमेंट, हाँ डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, तो इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो विवेचक है डी मतलब यानी विवेचक। तो बी यहाँ लिख देंगे b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखिए b का मान यहाँ पर क्या है k है, तो k का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, 2 गुना में c का मान क्या है 3 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा k² माइनस गुना कर देंगे 8 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 24, 8 में करेंगे 24 हो जाएगा, 24 बराबर में 0। k² बराबर के इस तरफ लेंगे 24 को तो प्लस में 24। अब k² यहाँ पर है, इधर आएगा तो रूट में, तो k बराबर में रूट में 24 हो जाएगा। जब रूट से बाहर निकालेंगे आ जाएगा इसका प्लस माइनस 2 रूट 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समीकरण x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति है। मूल की प्रकृति बताना है, तो मूल की प्रकृति बताने के लिए क्या करेंगे, हम विवेचक निकालेंगे यानी d का मान निकालेंगे। तो d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b का मान है -3, इसका स्क्वायर कर देना है -4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है 5। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस इधर गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा -11। तो d का मान क्या आ गया -11। तो जब भी d का मान कह देगा मूलों की प्रकृति पूछेगा, तो जब भी d का मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है 0। जब भी माइनस में आएगा मूल की प्रकृति, उसका मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक, वास्तविक नहीं रहेगा। और d का मान 0 आ जाता, d का मान 0 आ जाता तो हम कह देते मूल वास्तविक है और बराबर है, ये हो जाता। यानी d का मान प्लस में आ जाता, प्लस में कुछ भी आ जाता तो हम कह देते मूल वास्तविक है और भिन्न है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ गया है तो कह देंगे वास्तविक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है तो
पी का मान बताना है। देखिए यहाँ थोड़ा ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा का मान दे दिया है 1। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा, देखिए ए का मान 1 है और बी का मान पी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पी बटा में 1। यहाँ माइनस पी रहने देते हैं, बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, सी कितना है 12 है और बटा में ए का मान कितना है 1 है, तो लिखना जरूरी नहीं है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 12, अल्फा माइनस बीटा का मान यानी मूलों का अंतर तो दिया था 1। अब देखिए यहाँ से हम सूत्र का यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, सूत्र अगर आपको याद है तो ठीक है, जो सूत्र हम नया लिख रहे हैं चाहे आप कभी नहीं पढ़े हैं सूत्र, तो वो सूत्र अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ एक हम सूत्र यूज करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया, अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया। तो एक सूत्र होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। देखिए सूत्र है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी पे ये सूत्र बना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और कुछ नहीं। देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान का कितना आया है 1 आया था, 1 का स्क्वायर कर देना है बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस पी, तो यहाँ माइनस पी का स्क्वायर फिर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 12 आया, तो यहाँ पर रख देंगे 12 1 बराबर में पी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर गुना करें कितना है 12 चुका 48, 48 आ जाएगा। अब इधर देखिए 48 इधर क्या है प्लस में, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 48 बराबर पी स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर में 48 से कितना हो जाएगा 49, तो पी इधर आ जाएगा, इधर क्या कर देंगे रूट कर देंगे 49। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा प्लस माइनस 7, क्योंकि रूट में से निकाल रहे हैं 49 को, तो प्लस माइनस 7 आ गया। तो पी का मान हमको ज्ञात करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है, ताकि एक्स स्क्वायर के जो साथ है वो ए का मान है, एक्स के साथ जो है बी का मान है, जो बच गया वो सी का मान। तो सी का मान ऊपर लिख देना है 5 रूट 2, ए का मान कितना है रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन हो गया और 5 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत अधिक लग जा रहा है सॉल्व करने में, क्योंकि कंसेप्ट वाला है तो कंसेप्ट बताने में टाइम तो लगेगा ही। यहाँ देखिए 16 नंबर, यदि एपी का 5वां पद 17 और 9वां पद 29 है तो सार अंतर ज्ञात कर रहा है। कह रहा है एपी का 5वां पद यानी ए5 का मान दे दिया है 17, एपी का 9वां पद दे दिया है ए9 का मान दे दिया है 29। तो यहाँ 5वां पद 17 है, 9वां पद 29 है, तो 5वां पद को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 4d बराबर में 17। यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस 8d बराबर में 29। यहाँ 9 था तो 1 घटाकर 8 कर दिए, 5 था तो 4 कर दिए, तो ये हो जाएगा यहाँ समीकरण 1 और ये हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, चाहे 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हम समीकरण 2 में से घटा देते हैं 1 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए प्लस 8d बराबर में 29, ये है समीकरण 2 और इसको घटा देना है इसमें से 1 को, तो 4d बराबर में 14। ये घटाएंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, 8 में से 4 गया 4, d है तो d। यहाँ पर 29 में से कितना 14 घटाना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 में से 5 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 2 में से 1 जाएगा 1, तो d का मान आ जाएगा 15 बटा में 4। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है 15 बटा 4, डी का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 लिख दिया है, यहाँ है कितना 17 है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ कितना है 17 है, यहाँ 17 ना था, यही सोचे कैसे गलत हो गया। चलिए इसको घटाते हैं, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से 12 कितना मार्क में कट जाएगा 3 मार्क में, तो डी का मान कितना आ गया 3। ए का मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, ए का मान ज्ञात करना होगा तो डी का मान या तो इस वाला समीकरण में रख देंगे या इस वाला में, तो ए का मान पता चल जाएगा, लेकिन हमको नहीं ज्ञात करना है, डी का मान आ गया 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एपी 3 8 13 अंतिम पद है 253 से 20वां पद ज्ञात करना है, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। इधर से तक ये A2 A3 ये नहीं मानना है, ये तो शुरू से हो गया, इधर से A1 मानना है, ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, फिर ऐसे 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 मानते जाना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इधर लास्ट पद, तो कह रहा है 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, एपी जो दिया है ना अंतिम से कह रहा है, तो अंतिम वाला को शुरू में लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, अंतिम वाला को शुरू में लिख दिए और जो जैसे है ना इसको प्लॉट कर लेंगे, यहाँ 13 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे,
हो गया। अब यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो क्या करते हैं, आगे वाला में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, तो 8 में से 13 को घटा देंगे, 8 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब 20वां पद को है ज्ञात करने के लिए ए 20 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी। ए का मान है 253 प्लस में 19 गुना डी का मान है -5, 253 माइनस 19 5 होता है 95, तो 253 में से 95 घटा दें, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ 14 में से 9 जाएगा 6, यानी 168। सॉरी दोस्तों कोई गलत हो गया, 15 में से, अच्छा 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए फिर से घटाइए, 168 तो नहीं है ऑप्शन में। 13 में से 5 जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर 14 में से 9 जाएगा 5, फिर यहाँ 158 होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 17 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एपी में, यदि एपी में एसएन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n हो तो सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। कह रहा है एसएन दिया है, एसएन का रूप दिया है 2n, तो यहाँ पर एसएन का 1 रख देंगे, ठीक है ना, S1 यानी पहला पद एसएन 1 यानी एक पदों का जोड़, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 1, यहाँ से 3 गुना 1 प्लस में 2, 3 तो कितना हो जाएगा 5। देखिए ये एसएन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है ना, जोड़, तो एक पदों का जोड़। अब कोई हम एपी लिख देंगे 2 4 6 मान लीजिए लिख दिया, कह देंगे एक पदों का योग बताओ, तो एक पदों का योग यानी पहला पद बता देंगे, कह देंगे दो पदों का योग बताओ, तो पहला पद दूसरा पद को जोड़ देंगे, लेकिन एक पदों का योग क्या हो जाएगा, पहला पद, यानी S1 बराबर होता है A1 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो ये S1 निकल गया, यानी A1 का मान भी यही है, ठीक है ना, तो A1 का मान आ गया। अब हम S2 निकालेंगे, S2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3n स्क्वायर प्लस में 2n दिया है, यहाँ पर n का मान 2 रखें, 3 गुना 2 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 गुना 2, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 दूनी 4, यहाँ 12 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 16, यानी S1 का मान है, S1 का मान है कितना आया था 5, और S2 का मान है 16। और जब D का मान ज्ञात करना रहेगा तो कुछ नहीं करना है, S2 जो है ना, S2 में से हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे, ताकि AP जो है, ताकि दूसरा पद ज्ञात करना है, तो घटा करके ताकि AP ज्ञात करना है ना, ये 5 हो गया, और दूसरा पद ज्ञात करना है तो इसमें से घटा देंगे 5 का, कितना देगा 11, तो पहला पद दूसरा पद आ गया। अब इसका D का मान ज्ञात करना है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, कितना हो जाएगा 11 - 5 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो देखिए एक और तरीका बता दे रहे हैं, S1 S2 S3 S4 का मतलब है एक पदों का योग, S1 का मतलब, S2 मतलब 2 पदों का योग, S3 मतलब 3 पदों का योग, S4 मतलब 4 पदों का योग। तो एक AP दे देंगे यहाँ पर 2 4 6, चलिए यही रहने देते हैं, तो कह देंगे S1 बताओ, तो S1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कह देंगे S2 बताओ, S2 बताओ तो कितना हो जाएगा 4 2 6। कह देंगे S3 बताओ, कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12, ये तो हो गया, तो ये तो S1 S2 हो गया। अब मान लीजिए ये दिए, आप कह देंगे इसे AP बनाओ, तो AP बनाना है तो क्या करेंगे, AP बनाने के लिए ये लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब S2 दिया है लेकिन यहाँ पर A2 नहीं लिखना है, तो A2 कैसे निकलेगा, S2 में से S1 घटा देंगे, S2 में से S1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, A2 निकालना है तो S2 में से S1 घटा देंगे, A3 निकालना है तो S3 में से S2 घटा देंगे, तो यहाँ पर A2 निकालना है ना, A1 तो आ गया, A2 निकालना है तो S2 कितना है 6 है, 6 में से क्या करना है S1 कितना है 2 घटा 4 आ जाएगा। अब A3 निकालना है, A3 निकालेंगे तो क्या है A3 S3 का मान कितना है 12, 12 में से S2 का मान, तो S2 का मान कितना है 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6। देखिए AP से हम S1 S3 का मान निकाले थे, फिर S3 से हम क्या निकाल दिए, फिर AP निकाल दिए, तो ये ट्रिक है, ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 100 तक 7 के गुणजों का योग बताना है। तो 1 से 100 तक जितना भी 7 का गुणज है ना, उसका सबका योग बता देना है। तो 7 का पहला गुणज तो 7 होगा, दूसरा 14 हो जाएगा, ऐसे करते करते जाएंगे। तो 100 तो 7 के पारा में है नहीं, 99 नहीं है, 14 सते 98 है, ठीक है ना, 7 के पारा में 98 है, ठीक, और नहीं तो भाग दे देंगे। देखिए 100 तो का है तो 100 से इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 1 मरत में हो जाएगा 7, यहाँ 3 आ गया, फिर 2, तो 4 मरत में आ जाएगा 28, हासिल शेष बच गया 2, तो 2 है ना शेष, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 98। अब 98 को 7 से भाग दीजिए, 14 मरत में क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 7 से लेकर 98 के योग ज्ञात कर देना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू, एक सूत्र होता है a प्लस l, ठीक है ना, शॉर्टकट ये भी सूत्र होता है। तो n का मान यहाँ पर 7 है बटा में 2, a का मान है 7 प्लस में l का मान, l का मतलब अंतिम पद है 98, तो 7 बटा में 2
सॉरी दोस्तों, एन का मान तो ज्ञात ही नहीं किया, एन का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो पहला पद है, ये एन का मान थोड़ी है, पहला पद, एन का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ए एन, पहले एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन का मान दिया है 98। एन का मान बोले चाहे एल का मान बोले, एल मतलब अंतिम पद, एन मतलब अंतिम पद। तो एन प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 98। ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1, इसका डी का मान भी है 7 बराबर में 98। एन माइनस 1 7 बराबर में 98 माइनस 1 नहीं 7, ये प्लस में था इधर आ गया 7 में, ये प्लस में इधर 7 था इधर आ जाएगा तो माइनस 7। तो एन माइनस 1 यहाँ पर गुना 7 चाहे 7, 98 से 7 घटाएंगे 91, 7 से काटेंगे तो 13 मरत में। तो एन माइनस 1 बराबर में 13, एन माइनस एन, ताकि एन माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में, तो एन का मान आ गया 14। यानी एन का मान कितना है 14, यानी 1 से लेकर 100 तक के 7 से कटने वाला संख्या कितना है 14 वो संख्या जो 7 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो चलिए एन का मान हमको निकालना था, तो एन का मान कितना है 14। तो यहाँ पर एन का मान कितना रख देंगे 14 रख देंगे, यहाँ पर एन का मान 14, यहाँ पर भी एन का मान 14। अब यह जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना, 105 यहाँ काट देंगे 7 मर्द में, तो 7 गुना 105 गुना करेंगे तो आ जाएगा 735। तो 735 यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बताने वाला है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एपी में A7 है, A13 35 है, तो डी का मान बताना है। तो A13 दिया है तो हम लिख बराबर में 35, A13 दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस 12D, तो लिखिए सकते हैं बराबर में 35। तो ए का मान 7 दिया है तो 7 प्लस में 12D बराबर में 35। अब 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12D बराबर में 35 माइनस 7, 12D बराबर में 35 में से 7 घटाएंगे, ताकि 15 में से 7 घटाएंगे 8, यहाँ पर 2 है ना तो 2, तो डी का मान आ जाएगा 28, 28 बटा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 14 दे रहा है, 13 दे दिया है जो कि गलत है, ठीक। 28 बटा कितना होगा 12 होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया, 5 तक, 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बनवा दिया है। छठा चैप्टर से स्टार्ट करना था, लेकिन क्वेश्चन कम है लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया है, कॉन्सेप्ट वाला है, तो इसीलिए रहने देते हैं यहीं तक। अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप कितना क्वेश्चन सही बनाए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।